मैं हूँ आपके साथ आशा राउत। इस समय हम सुभारती अस्पताल झाझरा में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सुभारती अस्पताल में हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो कि ऑर्थो डिपार्टमेंट से हैं। एक सर्जरी की गई है जो कि नेक की सर्जरी है। हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे किस तरह की सर्जरी की गई है और किस तरह के मरीज थे जिसकी ये सर्जरी की गई। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपका परिचय दर्शकों को आप दे दीजिए पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर मोहम्मद अबूज़र जमील हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन हूँ सुभारती अस्पताल में झाझरा में। सर, सुभारती अस्पताल में जो आपके द्वारा जो सफल सर्जरी की गई उस विषय में हमारे दर्शकों को आप विस्तार से जानकारी दीजिए। एक मिडिल एज फीमेल थी जिसके गर्दन में दर्द था और वो दर्द दाएं हाथ की तरफ आ रहा था और दर्द काफ़ी तेज़ था पहले और धीरे धीरे हाथों में जो है सुन्नपन और झंझनाहट भी आना शुरू हो गया था। पहले तो हमने ये कोशिश की कि दवाइयों से सही हो जाए, लेकिन दवाइयों से बिल्कुल उसे आराम नहीं मिल रहा था। फिर हमने एमआरआई करा के देखा तो जो हमारे रीढ़ की हड्डियाँ होती है, जो गर्दन में 7 हड्डियाँ होती है, तो 5 और 6 के बीच में हर हड्डियों के बीच में डिस्क होता है जो कुशन की तरह भी जो 2 हड्डियों के बीच में कुशन की तरह भी रहता है और गर्दन या फिर रीढ़ के हड्डियों को के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। लेकिन कई बार वो डिस्क जो है वो पीछे चला जाता है। पीछे जाने पर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है तो उस पर दबाव पड़ता है और उस नर्व्स पे दबाव पड़ता है, तो जिसकी वजह से कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है और माइलोपैथी के साइंस होते हैं और रेडिकुलोपैथी भी होता है अगर नर्व रूट को दबाता है तो हमने देखा कि C5 C6 लेवल पे उस जो डिस्क था, सर्वाइकल डिस्क था, वो कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा था और कॉर्ड ही वो स्ट्रक्चर है जिससे जो हमारे हाथों में सेंसेशंस और इसमें जो इसकी जैसे कि आपने बताया कि हाथ में भी उनके कोई प्रॉब्लम हो रही थी, किस तरह की आपको क्या लगा कि किस तरह की दिक्कत थी वो? जैसे हाथ में झंझनाहट थी, सुन्नपन आ रहा था और बहुत तेज़ जो है गर्दन से ही दर्द दाएं हाथ की तरफ आ रहा था। तो ये तब होता है जब जो कोई चीज़ स्पाइनल कॉर्ड को या फिर उसके जो वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से हर एक लेवल पे नर्व रूट निकलते हैं और वो अपने अपने जगह पे जाके सप्लाई करते हैं, जिससे काम हाथों को मूव करना होता है और हाथों को छूने जो मूव करना होता है। तो अगर यहाँ पे उसके दबाव से उस पर दबाव पड़ने से तो यहाँ पे जो हाथ जो उसका काम है कि यहाँ पे मूव करना, इसको ताकत देना, तो उसमें धीरे धीरे कमज़ोरी आने लगती है और जो दर्द है वो हाथों की तरफ आता है। जिस भी नर्व रूट को दबाता है उसके मायोटोम कहते हैं, उस डर्माटोम कहते हैं, उसकी तरफ आता है। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा जो सर्जरी की गई है उसे किस तरह का उनको रिलीफ मिला है? क्या कुछ है उसमें ट्रीटमेंट किया है आपके द्वारा? हाँ, अभी तो जब वो पेशेंट आई थी फिर हमने उसको भर्ती करके पहले तो दवाइयों से सही करने की कोशिश की, तो लेकिन दर्द बहुत तेज़ था और धीरे धीरे सुन्नपन और हाथों में कमज़ोरी भी आ रही थी। तो पेशेंट अभी दर्द इतना था कि कुछ भी नहीं कर पा रही थी और उसके 2 बच्चे थे और वो अभी सिंगल मदर है, वही देखभाल करती है अपने बच्चों की, तो वो बिल्कुल ही अपने आप को ही संभालने की स्थिति में नहीं थी और 2 उसके छोटे बच्चे हैं। तो लेकिन अभी जब हमने सर्जरी उसकी की है, वो डिस्क जो है जो दबाव बना रहा था स्पाइनल कॉर्ड पे और नर्व रूट पे, जब वो निकाला है उससे उसको काफ़ी रिलीफ है। अभी तो हमने सर्वाइकल कॉलर लगाया है सर्जरी के बाद, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रखते हैं। ऑपरेशन कल किया गया? 18 तारीख को किया, 18 तारीख सैटरडे को किया, दीपावली से पहले जी। तो अभी तो कॉलर पे रखा है, लेकिन पेशेंट चल सकती है, बैठ सकती है, अपने सारे काम कर सकती है अभी और दर्द में बिल्कुल उसको रिलीफ मिल गया है। अभी जैसे अस्पताल से वो डिस्चार्ज होकर घर पे जाएंगे तो किस तरह की सावधानी उनको बरतनी पड़ेगी? उसको बस ये ध्यान रखना है कि जो हमने सर्वाइकल कॉलर लगाया है
उसको सही से उसको लगाए रखना है, और बाकी वो सारा काम कर सकती है। जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना है वो सर्वाइकल कॉलर रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अभी कौन सा उनका जो इलाज है, कब तक ट्रीटमेंट उनका रहेगा? अभी वो बस बीच बीच में वो एक तरह से अभी आप अपना सारा काम करने के लिए जो जो डेली लाइफ एक्टिविटी वो कर सकते हैं आराम से। भारी वजन नहीं उठाना है और आगे नहीं झुकना है, ये सारे उनको प्रिकॉशंस लेने होंगे। गर्दन की मूवमेंट पे कुछ किस तरह का कोई असर पड़ेगा इसमें? जैसे ऑपरेशन उनका हो गया है, इन फ्यूचर उनकी जो आपके द्वारा जो सर्जरी की गई, उनकी गर्दन पे किसी तरह का असर पड़ेगा कि मूवमेंट करने में या कुछ तरह का? नहीं, मूवमेंट उनका पूरा होगा। अभी तो फिलहाल हमने सर्वाइकल कॉलर में रखा है, वो 3 महीने पे हम ये कॉलर निकाल देंगे, या तो हम रोज़ निकाल सकते हैं, ये ऐसा बना होता है। तो उसको 3 महीने के बाद सर्वाइकल कॉलर हटा देंगे, उसके मूवमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जितना नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट है गर्दन का वो पूरा रहेगा उसका। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि उनको गर्दन में प्रॉब्लम थी, इस तरह की प्रॉब्लम जो गर्दन में थी, इसके अलावा भी बॉडी के कई पार्ट हैं, जैसे कि कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, कमर में रहता है, तो उसके लिए भी कुछ इस तरह का प्रॉपर ट्रीटमेंट है या कुछ एक्सरसाइज या कुछ आप बताएं, क्योंकि महिलाओं को स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है कि कमर में दर्द की जो समस्या है। हाँ बिल्कुल, सही बात। उससे पहले मैं एक बताऊँ कि ये जो सर्जरी है एक्चुअली चैलेंजिंग इस मायने में है कि हमें इस सर्जरी ये सर्जरी करने के लिए हमें आगे की तरफ से एक छोटा चीरा लगाते हैं। फिर हम जो है जो गर्दन की हड्डी है वहाँ तक पहुँचते हैं, और इसके बीच में बहुत सारे वाइटल स्ट्रक्चर आते हैं। मतलब वाइटल स्ट्रक्चर जो जिसके क्षति होने से जान को भी खतरा हो सकता है, तो हमें उनको सावधानी से हटा करके फिर हमें पहुंचना होता है रीढ़ की हड्डी तक। फिर हम डिस्क निकालते हैं और फिर ये सर्जरी होती है। तो इस मायने में ये थोड़ा चैलेंजिंग सर्जरी है, एंड और ऊपर वाले के उससे ये सर्जरी सही रही। हाँ, और जो आपने सवाल किया है कि क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एक्चुअली जो ऐसा कहते हैं कि 80% ऑफ बैक एक जो होता है वो लाइफस्टाइल की वजह से होता है, और 80% में इनफैक्ट हम जैसे इनका तो सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स था, मतलब था इसमें कुछ कि वो जो डिस्क है वो पीछे चली गई है और दबाव बना रही है स्पाइनल कॉर्ड पे या नर्व रूट को दबा रही है। लेकिन 80% जो गले का गर्दन का दर्द होता है या कमर का दर्द होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हड्डी भी ठीक रहती है, डिस्क भी सही रहता है, कुछ भी अंदर कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो दर्द है वो मांसपेशियों के खिंचाव की वजह से बन जाता है धीरे धीरे। ये इस तरह की अच्छा बात करें, क्योंकि कैल्शियम की वजह से होता है ये जो परेशानी है। कैल्शियम का भी रोल है, लेकिन कई बार यंग पेशेंट्स में भी हो जाता है। कैल्शियम तो जो है उम्र के साथ कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसमें भी जो है दर्द बन जाता है। लेकिन उससे पहले भी अगर कैल्शियम भी ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है, कैल्शियम भी ठीक है, विटामिन डी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, हड्डी भी ठीक है, डिस्क भी सही है, लेकिन बस हम कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपना काम कैसे कर रहे हैं। अगर हमें डिस्क पे बैठ के डिस्क पे बैठ के अच्छा, ज़्यादा देर बैठने से भी ये दिक्कत? हाँ, ज़्यादा देर बैठने से तो नहीं, गलत तरीके से बैठने से ये दिक्कत बन जाती है। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि एक प्रॉपर, क्योंकि आजकल सबकी सिटिंग जॉब रहती है, तो किस तरह की जो ऑफिस में 8 से 10 घंटे की जॉब करते हैं, जो सिटिंग का जिनका काम होता है, उनको किस पोजीशन में प्रॉपर बैठना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपका जो आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो वो जो है स्क्रीन आपके आई लेवल पे होना चाहिए या थोड़ा नीचे होना चाहिए। स्क्रीन अगर आप ऊपर रहेगा तो फिर आप गर्दन ऐसे करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे गर्दन में जो है उसकी मांसपेशियों में खिंचाव होगा और धीरे धीरे वो दर्द बन जाएगा। उसी तरह से अगर आप और बैठ रहे हैं जब आप चेयर पे, तो स्ट्रेट होकर के आप सर्जरी गर्दन की गई है जी। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे किसी को गर्दन में अगर दर्द हो रहा है, तो मतलब कब उनको चाहिए कि डॉक्टर को जाके दिखाएं कि उनको भी परेशानी ना हो, कि किस तरह की प्रिकॉशन लें कि ये परेशानी ना हो? अगर गर्दन में दर्द है तो एक बार मुझे लगता है कि पेशेंट को चाहिए कि आकर के, अगर ज़रा भी दर्द है तो आकर के
एक तो डॉक्टर को से संपर्क कर लें। नहीं, आपके द्वारा जो सर्जरी की गई है उसके सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि ये परेशानी हो सकता है किसी को हो रही है, उसको पता ना चल रहा हो, तो किस तरह के सिम्टम्स हैं जो आपने देखा और सर्जरी की उनको जरूरत पड़ी? इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण है कि आप गर्दन में दर्द रहेगा और वो दर्द जो है हाथों में भी आएगा। अच्छा, किसी एक हाथ में। अच्छा, प्रॉपर दोनों में से किसी भी हाथ में हो सकता है? हाँ, दोनों में से किसी हाथ में हो सकता है, दोनों हाथ में भी हो सकता है। अगर गर्दन में है तो हाथों में आएगा, अगर कमर में हो रहा है तो पैरों में आएगा, वो तो पैरों में आएगा। तो अगर आपको गर्दन के दर्द के साथ कोई ऐसा लक्षण है कि वो दर्द हाथों में भी आ रहा है और सुन्नपन आ रहा है हाथों में, या हाथों में झंझनाहट सी आपको लग रही है, या आपको लग रहा है कि जो ग्रिप है उसकी मजबूती कम हो रही है, कमज़ोरी आ रही है धीरे धीरे, तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नहीं, जैसे दर्द की अगर 1 दिन 2 दिन हो गए किसी को रुक जाता है दर्द, तब भी उसको उसी कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कंटिन्यू दर्द है तभी जाना चाहिए? नहीं, अगर 1-2 दिन, कई बार क्या होता है कि हम गलत पोजीशन में सो जाते हैं तो दर्द बन जाता है, 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, फिर तो ऐसे दिखाने की कोई वो नहीं है। लेकिन अगर वो दर्द आपको कम से कम 1 हफ्ता है अगर, और साथ में अगर 1-2 दिन का ही दर्द है लेकिन साथ में ये लक्षण है कि आपको झंझनाहट भी हो रही है, तो आपको बस गर्दन में दर्द है 1-2 दिन का तो बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको अगर साथ में अगर 1-2 दिन का ही दर्द हो लेकिन साथ में ये लक्षण है कि हाथ में भी वो दर्द आ रहा है, सुनपन आ रहा है, तो जैसे ये लक्षण अगर शुरू हो रहे हैं कि झंझनाहट हो रही है, सुनपन आ रहा है, कमज़ोरी आ रहा है, तो आपको तुरंत, अगर 1-2 दिन का भी हो तो आपको तुरंत आकर के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आप सुन रहे थे सुभारती अस्पताल से जो डॉक्टर हैं ऑर्थो में, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। यदि आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको अपनी जानकारी में जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को फायदा पहुंचे। धन्यवाद। ये रीना है, ये मेरे पास आई थी ओपीडी में। ये 35 ईयर ओल्ड फीमेल है और इसके गर्दन में दर्द था और जो दाएं हाथ में आ रहा था, फिर दवाइयाँ और हाथों में कमज़ोरी थी। पहले दवाइयों से सही करने की कोशिश की गई लेकिन दवाइयों से आराम नहीं था इनको। फिर हमने MRI की, जो हमने बताया कि C5 C6 में डिस्क जो है वो पीछे स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा था। तो प्रॉपर काउंसलिंग के बाद पेशेंट को हमने सर्जरी के लिए लिया और यहाँ इस तरफ यहाँ पे जो है एक छोटा सा चीरा लगाकर फिर हम रीढ़ के जो सर्वाइकल स्पाइन है वहाँ तक पहुँचे। फिर डिस्क को हटा के वहाँ पे एक केज लगाया है। अभी आपको बताएंगी रीना जी। कितने टाँके आए हैं सर इनको? इनको 3 टाँके आए हैं, एक छोटा सा चीरा लगा के हम जी। कैसी कंडीशन है आपकी? आराम है। अच्छा, ऑपरेशन से पहले किस तरह का आपको लग रहा था? क्या पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा दर्द था, हाथ तक कमर तक आता था, फिर उसमें उठने बैठने की बहुत दिक्कत रहती थी और गर्दन ऊपर से नीचे भी नहीं होती थी। उसको लेके हम पहले दवाइयाँ खा रहे थे, तो दवाइयों से आराम मिलने थोड़ा सा तो हमने एक सेकंड। हाँ, थोड़ा सा बोलो फिर से। अभी कैसी कंडीशन है आपकी? कैसा लग रहा है अभी आपको? अभी बस सही है, अच्छी है। अभी दर्द है आपको? नहीं, अभी नहीं। दर्द में आराम है? बढ़िया पहले से कैसा लग रहा? बढ़िया, अच्छा। ये पोस्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन की हम जब बात कर रहे थे वहाँ पे, तो ये सर्वाइकल कॉलर है, हार्ड कॉलर है, फिलाडेल्फिया कॉलर बोलते हैं। तो ये अभी इनको बस लगा रहेगा, बाकी अपना घर पे सारा काम कर सकती हैं जो डेली लाइफ एक्टिविटी है। और ये जो है प्रोटेक्ट करता रहेगा गर्दन को, और ये 3 महीने तक लगा रहेगा। 3 महीने के बाद हम एक बार एक्सरे करा के देख लेंगे, फिर हम इसको हटा देंगे। और इससे गर्दन में कोई भी जो है उसके रेंज ऑफ जो मोशन है गर्दन का, सर्वाइकल स्पाइन का, उसमें कोई कमी नहीं आई। हाँ, अभी जैसे हम पोस्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे थे कि हम पोस्ट ऑफ क्या होगा, सर्जरी के बाद क्या होगा, तो अभी ये सर्वाइकल कॉलर लगा है। सर्वाइकल कॉलर अभी जो है ये लगा करके हम इनको मंडे तक छुट्टी कर देंगे। ये लगा रहेगा 3 महीने तक। 3 महीने के बाद से हम इसको भी हटा सकते हैं, एक बार उससे पहले एक्सरे करेंगे। और इससे इस सर्जरी के बाद जो गर्दन सर्वाइकल स्पाइन का जो रेंज ऑफ मूवमेंट है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये बिल्कुल पहले की तरह
ही रहेंगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये टाँके हैं, ये 7 दिन बाद और वो कट सर जाएंगे। इस सर्जरी के बाद उनको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना पड़ेगा या ऐसे ही रहेगा? जो नॉर्मल जो लोग जो सबके लिए प्रिकॉशन है, वो प्रिकॉशन इनको रखना पड़ेगा कि आगे नहीं झुकना है, ज़्यादा गर्दन को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। वैसे तो कर सकती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट और बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीम रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं करने गर्दन में, बस।